नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट और कलर ग्रेड सेकंड वैकेंसी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो देने वाला हूं। अगर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, यानी सिलेबस, टाइपिंग टेस्ट, शैक्षणिक योग्यता या परीक्षा पैटर्न के बारे में, तो आप हमारा वाला ये वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने पूरी जानकारी है वो बता रखी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट या फिर कलर ग्रेड सेकंड के ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए या तो आप डायरेक्टली विभाग की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे जैसे आप विजिट करोगे, थोड़ा सा जब आप नीचे आओगे और लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिंक हम मिल जाएगा, राजस्थान हाई कोर्ट फॉर्म अप्लाई नाउ। यहां से आप डायरेक्टली फॉर्म हो अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, आप डायरेक्टली विभाग की वेबसाइट से भी फॉर्म हो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए हमारी वेबसाइट पे लिंक है वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं और इस लिंक पे क्लिक करते हैं। और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम विभाग की वेबसाइट पे आ जाएंगे, यानी राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। और दोस्तों, यहां पर आपको दो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड और दूसरा जो ऑप्शन है न्यू यूजर। अगर आप पहली बार नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तब आपको न्यू यूजर वाले सेक्शन में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से ही फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसमें कुछ आप चेंजमेंट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तब आपको ऑलरेडी रजिस्टर वाले सेक्शन में लॉगिन पे आपको क्लिक करना। चलिए हम एक नया फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं और नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आपको डालना है, फादर नेम आपको यहां डालना है, मदर नेम आपको यहां पे डालना है और जेंडर है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो डीओबी है कैंडिडेट की वो यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। और ध्यान रखना, ये जो डाटा आप डाल रहे हो वो कैंडिडेट की जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट में जैसा का जैसा वैसा का वैसा आपको यहां डालना है। किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब ये आप डाटा फीड कर देते हो, कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अब जो भी आप डाल देते हो, बाद में इसमें आप चेंजमेंट नहीं कर पाओगे, आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यानपूर्वक ये डाटा आपको डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। और मोबाइल नंबर आपको वही डालना जो 24 घंटे वर्क करता हो, क्योंकि फ्यूचर में विभाग के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इस भर्ती को लेकर के वो इसी मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा आएगी। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहां से वेरीफाई आपको करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस है वो डालना है जो कि आप काम में लेते हो। इसके अलावा यहां पर आपको अपना एक नया यूजर नेम है वो बनाना है। नया यूजर नेम ऐसा डालना है जो कि आप फ्यूचर में याद रख सको, भूल नहीं सको। और यूजर नेम आपको अल्फाबेट में या पहली एबीसीडी में आपको बनाना है। इसके बाद यहां पर आपको अपना एक नया पासवर्ड है वो जनरेट करना है। और पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और जो अंक है, डिजिट है, वो आपको एक साथ है मिलाकर लिखने हैं, तब आपका जो पासवर्ड है वो सही माना जाएगा। फिर जो पासवर्ड आपने पहले डाला है वो सेम का सेम आपको यहां डालना है। फिर ये जो कैप्चा दे रखिए वो कैप्चा इस बॉक्स में आपको डालने। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर जो ऊपर इंफॉर्मेशन है डाल लेता हूं और ये फॉर्म है वो भर लेता हूं। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करना। तो चलिए मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देता हूं। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया। और सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स अपन नया जो फॉर्म है वो भरना शुरू करेंगे। देखिए पहली जो स्टेप है हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई है। आप यहां पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टेटस और आगे लिखा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और ये जो टेप है वो भी ग्रीन हो गई और आगे की स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुई। आप देख रहे हो सारी की सारी पेंडिंग में पड़ी हुई है और ये जो एरिया है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारा का सारा ग्रीन है वो हो जाएगा। तो चलिए यहां पर अपन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। और फ्रेंड देखिए आपके पास 30 मिनट का समय होता है ये फॉर्म भरने के लिए। यदि 30 मिनट में आप इस फॉर्म को नहीं भर पाते हो तो फिर ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा और फिर से आपको शुरू से फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो चलिए अपन ना समय गवाते हुए फॉर्म को भरना शुरू करते हो। यहां पर लेफ्ट साइड में आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना। चलिए यहां पर क्लिक करते हैं, फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड सबसे पहले आपको यहां पे देखिए आपका जो नाम है और फादर नेम है, मदर नेम है वो दिखाई देगा, क्योंकि पहले हमने ये भर लिया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपके स्टेट को यहां से सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान के हो तो आपको राजस्थान सिलेक्ट करना है, या फिर अदर स्टेट के हो तो आपको अदर है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो यहां से सिलेक्ट करनी है, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है वो आप यहां से है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए जेंडर ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद नेशनलिटी हो आपको यहां से सिलेक्ट करनी है, इंडियन, नेपाली, भूटान जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा आप यहां पे। इसके बाद मैरिटल
स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कीजिएगा, यदि आप मैरिड हैं तो आप मैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे मैरिड को सिलेक्ट करता हूं, और मैरिड को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर आपको अपने बच्चों की जो इंफॉर्मेशन है वो पूछी जाती है, और यहां पे ये पूछ रहा है कि 6 जुलाई 2006 से पहले आपके बच्चों की संख्या कितनी है। अगर दो संख्या है वो हां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर जीरो है तो आप जीरो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा 6 जुलाई 2006 से लेके 12 अप्रैल 2011 के बीच में आपके बच्चों की संख्या कितनी है। टोटल संख्या आपको यहां से सिलेक्ट करनी है, जितनी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप जीरो कर लीजिएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल 2011 के बाद बच्चों की संख्या कितनी है तो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितनी है कर लीजिएगा। चलिए मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ऊपर यहां अनमैरिड करते हो तो नीचे वाली ये जो कॉलम है आप पे लागू नहीं होते हैं। चलिए अगली स्टेप करते हैं। यहां पे आपको स्पेशल जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी, यदि आप में विकलांगता का दोष है तब आपको यस करना, वरना आपको नो पे सिलेक्ट करना। चलिए इसके बाद देखिए साथियों आगे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अपीयर इन टाइपिंग रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, तो आपको यहां पे यस करना। वैसे ऑटोमेटिक ये इस पे आ जाता है क्योंकि हम सभी है टाइपिंग टेस्ट है वो देने वाले हैं। चलिए आगे के ऑप्शन में साथियों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब ये आपको यहां पे लागू होती है, तो आपको यहां पे यस करना है, वरना आपको यहां पे नो करना है। इसके अलावा यदि आप डिफेंस सर्विस से हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तब आपको यहां पे आगे यस करना है, वरना आपको यहां पे नो करना है। चलिए इसके बाद यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यहां पे यस करना, वरना आपको यहां पे नो करना। चलिए हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे आपकी यहां डीओबी आपको दिखाई देगी, जो कि हमने पहले से ही फिल कर दी थी। यहां पर आपकी टोटल एज है, आपकी जो आयु है वो दिखाई देगी, यानी 1 जनवरी 2021 की आपकी टोटल आयु है वो कितनी हो जाएगी। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अपॉइंटमेंट प्रीफरेंस है वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, यानी आप सबसे पहले पोस्ट है या फोरम है किस जिले में आप लगाना चाहते हो, प्राथमिकता आप कौन से जिले को देना चाहते हो। यहां पर सबसे पहले आपको जो पहला जिला है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो सेकंड जिला वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आपकी आवश्यकता के अनुसार वो जिला आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा जिला है वो भी आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा जिला है वो भी आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए मैं तीसरा भी यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में चौथा जिला है वो भी मैं यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। चलिए मैं चौथा जिला सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर पांचवा जिला है वो मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। चलिए मैंने यहां पर 5 अपनी जो प्राथमिक सूची है वो हमने यहां पे दे दी है अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहां पे अपना जो एड्रेस है साथियों वो डालना, पूरा एड्रेस आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना विलेज है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो पिन कोड है वो आपको यहां पे डालना है। इसके बाद जो स्टेट है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहां पे डालना। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले यहां पर आपको सेकेंडरी यानी 10th क्लास के बारे में आपको बताना है। यहां पर आपके बोर्ड का आपको नाम लिखना है, कौन से साल में आपने पास की वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है, और कितनी परसेंटेज आपको मिली वो आपको यहां लिखना है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के बारे में आपको यहां पे इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। यहां पे आपको बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, कौन से साल में आपने पास आउट की वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। इसके बाद परसेंटेज आपको टोटल यहां पे लिखना है। चलिए इसके बाद ग्रेजुएट की बात अपन करते हैं कि ग्रेजुएट है वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की, वो यूनिवर्सिटी आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद यहां पर जो वर्ष है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल परसेंटेज है वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन के अंदर साथियों यहां पे आपको यस करना है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं, तो आपको यहां पे यस है वो करना है। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं। देखिए यहां पर अदर इंफॉर्मेशन है वो मांगता है, और अदर इंफॉर्मेशन में पहली जो स्टेप है साथियों यहां पे ये पूछ रहा है डू यू हैव मोर देन वन सपोज लैंग, यानी आपके पास एक से अधिक जीवन साथी हैं। तो अगर हैं तो यस, वरना नो कर दीजिएगा। तो यहां पे चलिए अपन को नो करते हैं, कोई जीवन साथी नहीं है। इसके अलावा हैव यू एक्सेप्टेड डोरी इन योर मैरिज, यानी आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया था क्या, तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है, ठीक है। इसके अलावा अगले ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहां पे ये पूछ रहा है आर यू मैरिड टू द पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए वाइफ लिविंग, यानी आप उस पर्सन से शादी कर रहे हो दोबारा जो पहले से एक पत्नी रख रखा है, तो आपको यहां पे यस करना, वरना आपको यहां पे नो करना। चलिए इसके अलावा अगले ऑप्शन की बात करें, यहां पे पूछ रखा है वेदर एनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर हैज एवरी बीन लॉग्ड अगेंस्ट यू, यानी कहने का मतलब है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है नहीं, तो आपको यस करना, वरना आपको नो करना। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं, और अगली स्टेप में आपसे पूछा है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिब्यूटेड और एनी अदर ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कहने का मतलब आपको कोर्ट के द्वारा कोई दोषी ठहराया गया है, कोई सजा दी गई है क्या। अगर आपको दी गई है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना आपको नो करना है। चलिए अगले ऑप्शन की बात करें, देखिए
अगले यहाँ पे पूछा है, हैव यू बीन परमानेंटली डिबार्ड और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपेयरिंग इन एनी एग्जाम। यदि आपको पहले किसी भर्ती की एग्जाम के दौरान यदि डिस्क्वालीफाई किया है लाइफ टाइम के लिए, तो आपको यस करना वरना नो करना। कहने का मतलब है यदि इनमें से कोई चीज आप पे लागू होती है स्टेप नंबर 7 पे, तो आपको यस करना है वरना नो करना है। तकरीबन ये जो स्टेप नंबर 7 है सब पे नो ही लागू होती है। चलिए अगले ऑप्शन में आते हैं और अगले देखिए स्टेप नंबर 8 है, यहां पर डिक्लेरेशन है, यहां पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले आपको अपना जो स्थान है वो आपको यहां पे लिखना, अपना गांव का नाम, अपना शहर का नाम, जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहां पे लिख सकते हो। इसके बाद यहां पर देखिए सबसे पहले आपकी जो फोटो है वो यहां पे आपको अपलोड करनी है और अपलोड करने के लिए देखिए यहां पर चॉइस फाइल दे रखा है, इसको आपको सिलेक्ट करनी है और फोटो की जो साइज है वो कम से कम 10 KB और ज्यादा से ज्यादा 25 KB है वो होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहां पर आपके जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करने हैं और सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 KB या फिर 25 KB के बीच में होनी चाहिए और जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए और यहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पर फोटो है वो अपलोड है वो कर देता हूं। चलिए फ्रेंड्स, हमने फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड कर दिए हैं और ये दोनों अपलोड करने के बाद इसके बाद ये जो कैप्चा दे रखी है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए कैप्चा डालने के बाद आपको सेव एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पेमेंट करने से पहले आपको ये फॉर्म है पूरी तरह से चेक कर लेना है कि जो भी जानकारी इस फॉर्म में हम भर के लेके आए वो 100% सही है या गलत है। यदि उसमें कोई भी गलत जानकारी है तो आप उसे सही कर लीजिएगा, अच्छी ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फॉर्म हमने 100% सही भरा है और अब हमें पेमेंट है वो कर देना चाहिए और फॉर्म है वो सबमिट कर देना चाहिए, तब आपको यहां पे सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं और सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं और यहां पर क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट वाले मोड पे है फ्रेंड्स है वो लेके चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गया है। यहां से आप या तो नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यूपीआई के माध्यम से वो कर सकते हो। यदि आप गूगल पे, फोन पे अगर आप करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके ये पेमेंट है वो कर सकते हो। यहां पे देखिए पेमेंट है कि जो राशि है वो यहां आ गई और जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर वो भी यहां आ गया। चलिए मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट है वो करूंगा। तो चलिए यहां पर जो बैंक है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहां पर स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे नाउ पे क्लिक करता हूं और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आपके जो बैंक है उसकी लॉगिन आईडी पे आपको ये ले जाएगा। ये देखिए अपन लॉगिन वाले पेज पे आ गए हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने बैंक का जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ और ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी कट करता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है ताकि आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ रहे, कोई दूसरा तो यहाँ से ट्रांजेक्शन नहीं करे, इसलिए ओटीपी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दी, कंफर्म करता हूं। कंफर्म करने के बाद आपके अकाउंट से पेमेंट है वो कट जाएगा और कुछ समय के बाद ये पेज है वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो लगभग है वो सबमिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट कट जाने के बाद आपकी स्क्रीन पे मैसेज शो होगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो भी आ जाएंगे, अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज है वो भी आ जाएगा। और कुछ सेकंड के बाद ये पेज है वापस रीडायरेक्ट होकर के आपकी जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है जहां से अपन फॉर्म फिल कर रहे थे वापस वहां पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स 60 सेकंड या 1 मिनट के बाद ये वापस रीडायरेक्ट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे को क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो वापस ये वेबसाइट पे है रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूं तो वापस ये रीडायरेक्ट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए जो स्टेप है ये 2 है और कंप्लीट हो गए, यानी टोटल 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन लास्ट वाली जो स्टेप है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, यानी हमने फॉर्म है वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो चलिए फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। हमने फॉर्म है वो भी फिल कर दिया है और हमने जो पेमेंट है वो भी कर दिया है। फॉर्म को अपन को प्रिंट करना है जो कि आपको सेव रखना है। चलिए मैं यहाँ से डायरेक्टली फॉर्म को क्लिक करता हूँ और फॉर्म की एक जो पीडीएफ फाइल है वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म है वो आ जाएगा साथियों। और ये फॉर्म है आपको डाउनलोड करके रखना है और आपके पास सेव करके रखना है, क्योंकि इन द फ्यूचर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको इस फॉर्म की है वो जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन ये जो राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट या कलर ग्रेड सेकंड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब अपन फॉर्म भर रहे होते हैं कोई टेक्निकल इशू आ जाता है और हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होता और मान लीजिए जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होती है तो हमें फिर से दोबारा लॉगिन करना होता है
और लॉगिन करने के लिए देखिए साथियों वापस आपको इस लॉगिन वाले पेज पे आना है और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर है, इस पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपसे यहाँ पे जो यूजर नेम है वो पूछा जाएगा, आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे डालनी है, फिर आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। ये जो ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड है ये वही है जो हमने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय यूजर नेम और पासवर्ड डाला था, वही आपको काम में लेना है, वही आपको यूज में लेना है। और यूजर नेम है वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा वो आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन राजस्थान हाई कोर्ट कलर ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो इस प्रकार से भर सकते हैं। यदि फॉर्म भरते समय यदि आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स इस भर्ती के बारे में आपको और भी ज्यादा जानना है, और भी ज्यादा इसके बारे में आपको पढ़ना, नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे विजिट करोगे, विजिट करने के बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाले मेनू में जाके करंट जॉब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई टैब है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमने लिंक डाल रखा है राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क वैकेंसी 2020, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस वैकेंसी के बारे में हमने पूरी जो जानकारी है वो लिख रखा है, यानी इसकी जो भी शर्तें हैं, नियम है, जो भी योग्यता है, पूरी जानकारी हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप धीरे धीरे करके आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी प्रोसेस के बारे में हमने बता रखा है। और इसी के लास्ट के अंदर हमने यहाँ पर संबंधित जो वीडियो है वो वीडियो भी बना रखा है, आप वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आप बताना कि आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए मेहमान हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की जो जानकारियां वो समय समय पर मिलती रहेंगी। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन बेल आइकन है वो प्रेस नहीं करते हो, और जब बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो जब भी अपन इस प्रकार की कोई वीडियो डालते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन या एक जानकारी वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करना, और हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां वो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।